अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट या एग्ज़ाम एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी से मुराद यहाँ पर बेचैनी या वो टेंशन की कैफियत है जो आपको टेस्ट या एग्ज़ाम का नाम सुनते साथ ही आपके अंदर पैदा होती है। आपके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है, आपको जो है सर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फीलिंग होती है इसको हम एंजाइटी कहते हैं। और टेस्ट या एग्ज़ाम से पहले जो एंजाइटी होती है उसको टेस्ट एंजाइटी कहा जाता है। और ये एक बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है जिसको 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको अपने फ़ायदे के लिए मैनेज किया जा सकता है। बेसिकली एंजाइटी आपको ये बताती है कि कोई काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट कोई काम होगा आपको वो करने से पहले उतनी ही ज़्यादा एंजाइटी की फीलिंग होगी। तो इस लिहाज से एंजाइटी एक अच्छी चीज़ है कि आपको बताती है कि कोई काम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन अगर एंजाइटी ज़्यादा हो जाए तो वो हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि रिसर्च की बात साबित करती है कि ज़्यादा एंजाइटी की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी ठीक तरह से काम नहीं करती। बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं, मिसाल के तौर पे कॉर्टिसोल है, जिसकी वजह से मेमोरी रिकॉल के फंक्शंस बड़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर आपको चीज़ें याद नहीं आती। तो पेपर में चूंकि आपने याद की हुई चीज़ें लिखनी होती हैं, तो अगर उस वक्त आप एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे तो ठीक तरह से चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, दोबारा से लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपनी एंजाइटी को मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि उसका मेमोरी और परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट को डिक्रीज़ किया जा सके। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं, हमें एंजाइटी होती क्यों है, और फिर हम उनका सोल्यूशन भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहला एक सॉल्यूशन तो ये है कि जिस वक्त आपको एंजाइटी की फीलिंग हो रही हो तो उस वक्त उसके बारे में लिखें। एग्जाम रिसर्च ये बात साबित करती है कि एग्जाम से पहले जिन स्टूडेंट्स को 10 मिनट दिए जाते हैं अपनी एंजाइटी या अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्म करते हैं और उनके मार्क्स 10% इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक रफ पेपर के ऊपर आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करें कि आपको क्या फीलिंग हो रही है, आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, आपका सर चकरा रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो आप पेपर के ऊपर लिखें। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्रेन जो उन फीलिंग्स को या उस सोच को पकड़ के बैठा हुआ होता है कि ये उसको लग रहा होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जब आप उसको पेपर के ऊपर लिख रहे होते हैं तो ब्रेन को फील ये होता है कि वो चीज़ आपने पेपर के ऊपर स्टोर कर दी है, अपनी सारी फीलिंग्स, और वो आपके पास महफूज हैं, आप उनसे जान नहीं छुड़ा रहे हैं। तो इस तरह ब्रेन के रिसोर्सेज जो हैं वो वक्ती तौर पे वो टेंशन वाली सारी चीज़ें पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती हैं और आपको इत्मीनान हो जाता है कि मैंने वो अपनी फीलिंग्स ज़ाया नहीं कर दी बल्कि स्टोर करके रखी हुई हैं। अब मुख्तलिफ रीज़न्स हैं एंजाइटी के, जिनमें से एक है कि आपको ये डर होता है कि आप अपनी पुरानी फेलियर्स को रिपीट नहीं कर रहे। तो आपको जिस चीज़ में नाकामी का खौफ होता है आप कोशिश करते हैं उस चीज़ को अवॉइड करने की, या पहले जिस चीज़ में आप नाकाम हो चुके हों आप दोबारा वैसा काम नहीं करते। मिसाल के तौर पे बचपन में अगर आप कभी ऊंचाई से गिरे हों तो आपकी ब्रेन का ये मैकेनिज्म है कि दोबारा आपको ऊंची जगहों पे चढ़ने से रोकता है कि आइंदा बार बार वो हरकत रिपीट ना की जाए जिसकी वजह से आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से, लेकिन अब मसला ये है कि कभी ना कभी तो इंसान ने नाकाम होना होता है, ये ज़िंदगी का एक नॉर्मल पार्ट है। तो इस वजह से हम 100% इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। फिर दूसरा मसला ये है कि हमारा ब्रेन नेगेटिवली बायस्ड ज़्यादा होता है, हमें नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव वाक़यात ज़्यादा याद रहते हैं और वो आसानी के साथ हमें भूलते नहीं हैं। इर्द-गिर्द से हम जो नेगेटिव बातें सुनते हैं वो ज़्यादा हमारी तवज्जो लेती हैं बनिस्बत पॉज़िटिव चीज़ों के। इसकी मेन वजह ये है कि हमें हारने से शदीद डर लगता है, नाकामी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और हमारी सर्वाइवल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हम बार बार नाकाम ना होते रहें, बार बार सीढ़ियों से गिरते ना रहें और इस तरह के हम काम ही ना करें जिसकी वजह से नाकामी हो। तो हमारा ब्रेन जो है वो नाकामी वाली चीज़ों को अवॉइड करता है। ये उसका एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। तो अगर आपने तैयारी अच्छी की हुई हो तो पहली बात तो ये है कि अच्छी तैयारी के ज़रिए से आप बड़ी हद तक एंग्ज़ायटी के ऊपर काबू पा सकते हैं, क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस होगा कि आपको सबक अच्छी तरह से आता है और आप काफ़ी हद तक अपनी एंग्ज़ायटी को ओवरकम कर लेते हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आपको पास्ट में जो नाकामियों का सामना करना पड़ा है, जो गलतियां की हैं, उनको डिटरमिन करें कि वहाँ पे गलती हुई क्या है, पता लगाएं कि क्या एक्चुअली आपने गलती की थी। मिसाल के तौर पे जो आपने अगर फ़िल्म देखी हो आमिर खान की दंगल फ़िल्म, तो उसके अंदर आप देखें कि जब आमिर खान की बेटी बार बार हार रही होती है, तो आमिर खान सोल्यूशन ये निकालता है कि उसको एक सीडी के अंदर उसकी अपनी गेम्स की रिकॉर्डिंग करके उसको भेजता है, और वो उसमें देखती है कि उसने कहाँ कहाँ किस स्टेप पे क्या गलती की है, जिसको फिर वो ओवरकम करने की कोशिश करती है और अल्टीमेटली वो जीत जाती है। तो इसी तरह जो भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल परफॉर्मर्स होते हैं, वो सारे अपनी पास्ट मिस्टेक्स को बार बार ध्यान से एनालाइज करते हैं, और फिर उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बेहतर होते जाते हैं। तो जब आपको टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए हैं, तो अपना पुराना टेस्ट निकालें और उसमें देखें कि आपने कहाँ पे गलती की है। क्या आपने तैयारी ठीक तरह से नहीं की थी? क्या आपने अपने शेड्यूल में तैयारी के लिए टाइम नहीं रखा था? अगर टाइम रखा था तो क्या आपने उस टाइम के ऊपर तैयारी की थी? अगर नहीं की थी, क्या किसी दोस्त के साथ आवारागर्दी करने चले गए थे, या शॉपिंग करने चले गए थे, या जिस वक्त आप पढ़ रहे थे उस वक्त इर्द गिर्द बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, या आपने पूरा मटेरियल कवर नहीं किया था टेस्ट का, या टेस्ट करते हुए आपने तवज्जो नहीं दी, सवाल कुछ और था, जवाब गलती से कुछ और लिखा है, या आपने टाइम मैनेज नहीं किया है। तो एग्जैक्ट गलती पिन पॉइंट करने की कोशिश करें ताकि आइंदा वो गलती रिपीट ना हो। इसका एक तरीका ये है कि अपने टीचर से पुराने चेक किए हुए पेपर्स लाजमी वापस लें। और आमतौर पे क्या होता है कि अगर टीचर स्टूडेंट्स को वापस करते हैं चेक करके पेपर, तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और कोशिश करते हैं कि छुपा के इसको किसी तरह से फेंक दिया जाए सफ़े को, और वो जो है उसके ऊपर अपने मार्क्स भी देखने की वो जहमत नहीं करते। हालांकि उस टेस्ट को ध्यान से देखना चाहिए। अगर टीचर ने आपको वापस नहीं किए हैं तो टीचर से एटलीस्ट एक दफ़ा देखने के लिए लाजमी मांगे, और पता करें कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पे हुई हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आंसर गलत हुआ है, तो टीचर से पूछें कि कहाँ पे गलती हुई है, पूरे नंबर लेने के लिए क्या करना चाहिए था। और फिर उस सवालों को जो पेपर में आए हुए हैं उनको अपने नोट्स वगैरह के ऊपर भी लाजमी तौर पे मार्क करें कि ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर वो पेपर मतलब क्लास टेस्ट में आए हैं और फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो लाजमी तौर पे उन क्वेश्चंस को मार्क कर लें। इसी तरह जो जो टॉपिक्स आपको उस पेपर में से नहीं आते, कोशिश करें कि उनको उसी वक्त रिवाइज करके दोबारा 100% कवर करने की कोशिश करें। और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई ऐसा टॉपिक रह नहीं गया जो टेस्ट में आया था लेकिन आपको 100% नहीं आता, क्योंकि इस तरह फिर अगर आपको आइंदा दोबारा वो सवाल पूछा जाएगा तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से उसको कवर करने की सलाहियत रखते होंगे। ये याद रखें कि फेलियर जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद है। जो चीज़ आपको नाकामी के साथ सीखी हुई हो आपने, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलती। तो अपनी फेलियर को या कम मार्क्स को एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आइंदा आपने क्या नहीं करना और किस तरीके से आगे चलना है। तो इससे आपके मार्क्स में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए से अपने कम मार्क्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर दूसरा जो हमारा फियर है जिसकी वजह से हम ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो हमारा फेलियर ऑफ फियर ऑफ द अननोन है। फियर ऑफ द अननोन से मुराद ये है कि जिन चीज़ों को आप जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनसे आप डरते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि किसी अजनबी के साथ आपने मिलना जुलना नहीं है, उससे कोई चीज़ लेके नहीं खानी, या अनजान रास्तों पर आपने नहीं जाना। तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि उसके ऊपर आपकी सर्वाइवल डिपेंड करती है, और वो अननोन का फियर जो है वो आपके अंदर जो है वो बिठा दिया जाता है बचपन से ही। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आपका फियर डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम से डर लगता है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम जैसी कंडीशंस का एक्सपीरियंस करें, बार बार एग्ज़ाम में बैठें, बार बार टेस्ट दें, अपना टेस्ट खुद करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाएंगे, या जिस वक्त आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने जाएंगे या एंट्री टेस्ट वगैरह देने जाएंगे, तो उस वक्त आपको ये फील नहीं होगा कि आप पहली दफ़ा टेस्ट देने बैठे हैं, बल्कि आपके लिए वो एक रूटीन का मैटर बन चुका हो उस वक्त तक, ताकि आपको कोई नई फीलिंग ना आए और आपको डर ना लगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई किसी चीज़ ज़्यादा
आपके फ्यूचर किसी चीज़ के ऊपर, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता हो, तो आपको उतना ही ज़्यादा टेंशन होती है उस चीज़ की, उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। जितना बड़ा टेस्ट होगा, जितना इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा, उतना ही आपको डर भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप इस टेस्ट में कामयाब ना हो सके तो शायद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं रहेगी। तो जितना ज़्यादा आपको टेस्ट होता है उतनी ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होती है। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई दूसरा प्लान हमेशा अवेलेबल होता है। ज़िंदगी कभी भी ऐसी चीज़ों की वजह से जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि कामयाबी के लिए एक से ज़्यादा बहुत सारे मुख्तलिफ रास्ते अवेलेबल होते हैं हमेशा। तो अगर कभी नाकामी हो भी जाए तो उसको इतना ज़्यादा जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उससे फ़ायदा उसी उठाना सीखना पड़ता है हमें। तो ज़िंदगी में कभी ना कभी इंसान ने नाकाम अल्टीमेटली होना होता है, तो उससे ये कोई इतना इनएविटेबल चीज़ नहीं है कि कभी होना ही नहीं है। तो लेकिन एक्चुअली ये है कि आपको उस नाकामी से फ़ायदा उठाना सीखना चाहिए, उसको अपने लिए एक अज़ियत नहीं बना लेना चाहिए। जो चीज़ आपके टेस्ट जो लिए जाते हैं उनका असल मकसद ये होता है कि आपकी मेमोरीज़ को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए, ताकि वो चीज़ें आपको भूलें ना। तो इस वजह से टेस्टों को बार-बार रिवाइज़ करना ज़रूरी आपके लिए आसान बनाने के लिए होता है, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर फ़ायदेमंद लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।